सबसे पहले तो मैं प्रारंभ स्टूडियो का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे जज्बातों को अल्फाज देने के लिए एक मंच प्रदान किया। और लखनऊ की काफ़ी बातें हो गई, तो लखनऊ की सबसे अच्छी बात यह है कि आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और ये सिलसिला चारबाग से शुरू हो जाता है। तो मेरे एक दोस्त हैं ज़ीशान भाई, वो लखनऊ पहली बार आए, वो प्रारंभ स्टूडियो में भी आ चुके हैं, तो वो पहली बार लखनऊ आए, तो अब वो जिसको देखें मुस्कुरा रहे, जिसको देखें मुस्कुरा रहे। तो आखिर में वाक़या हुआ, किसी ने उनसे रेट पूछ लिया। अब यहाँ सभी शायर और शायरी समझने वाले बैठे हैं, तो आप सभी शायरों के लिए एक शायरी है। गालिब कहते हैं कि एक उम्र लगती है अपने जज्बातों को अल्फाज देने में, एक उम्र लगती है अपने जज्बातों को अल्फाज देने में, गालिब दिल टूटने से कोई शायर नहीं बन जाता। और हमारा हाल, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो आबाद हुए हैं, ये कौन लोग हैं जो आबाद हुए हैं, किसी से मोहब्बत के बाद हुए। लोग बर्बाद होकर बनते हैं शायर, लोग बर्बाद होकर बनते हैं शायर, हम शायर होकर बर्बाद हुए हैं। अब यहाँ सभी लोग होंगे जो मोहब्बत में कभी ना कभी ज़रूर पड़े होंगे। तो ऐसे ही एक लड़का है, नई नई मोहब्बत में पड़ा, तो वो लड़का अपनी माशूका से अपने दिल का हाल कैसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी की किताब बनोगी क्या, मेरी ज़िंदगी की किताब बनोगी क्या, मेरे हर लम्हे का एहसास बनोगी, मेरी ज़िंदगी की किताब बनोगी क्या, मेरे हर लम्हे का एहसास बनोगी क्या, मेरे दिल से ना मिट सके वो नाम हो तुम, मेरे दिल से ना मिट सके वो नाम हो तुम, हर सुबह के बाद की वो सुनहरी शाम बनोगी क्या। जब भी ना हो कोई साथ मेरे, जब भी ना हो कोई साथ मेरे, मेरी हमराज बनोगी क्या, जब भी मैं रहूं बेअसर, मेरा अनकहा अल्फाज बनोगी क्या। हैं मेरे बाग में बहुत से फूल पर, हैं मेरे बाग में बहुत से फूल पर, मेरे बाग का सबसे सुंदर गुलाब बनोगी क्या। और वही लड़का जब उसका दिल टूट जाता है, तो वो कुछ इस तरह कहता है कि टूट गया है जो दिल, अब टूट गया है जो दिल, अब तो वापस कैसे लाओगे, टूट गया है जो दिल, अब तो वापस कैसे लाओगे, वो इश्क भरी गुमनामी बातें किससे करने जाओगे, जो थाम लिया फिर हाथ अगर, जो थाम लिया फिर हाथ अगर, तो वापस क्या चल पाओगे, या कतरा कतरा मार के तुम फिर से ठुकरा के जाओ। वो दर्द भी क्या गद्दार है जो, वो दर्द भी क्या गद्दार है जो मरहम से भी फरियाद करे, मौत के नीबर घाटों पर रहमत की वो दरकार। एक बार मगर मेरी यादों को टूट कर फिर वो प्यार करे, एक बार मुझे भी याद करे पर मेरे जाने के बाद करे। और शुक्रिया, मैं जॉन एलिया साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन्हीं की एक शायरी है, एक लाइन है कि बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। तो उसी पे मैंने लिखा था कि तेरे ख्वाबों पर मैंने, तेरे ख्वाबों पर मैंने अपने सारे अरमान लिखे, आज भी मैं जब सोता हूँ सिर पर वो सब अरमान लिए, सिर पर वो सब इल्ज़ाम लिए, तो नींद भी मुझसे कर दगा मुझको बड़ा तड़पाती है, हर रोज़ मुझे उठते गिरते एक तेरी याद सताती है। मुख्तलिफ हूँ मैं इस बात से भी, मुख्तलिफ हूँ मैं इस बात से भी कि वापस ना तू आएगी, रोऊंगा जब जब भी मैं आवाज़ तुझे ना आएगी, आएगी बस तो याद तुझे, याद उन्हीं लम्हातों की जो साथ तेरे ही गुजरे हैं, गुजरे सारे दिन रातों की। थैंक यू। अभी किसी ने बोला था कि दीदी ने बोला था कि लड़कियों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, तो मैं भी जेई का स्टूडेंट हूँ, जेई एस्पिरेंट हूँ, तो मैं लड़कों के बारे में बताना चाहूँगा कि लड़कों के पास भी कोई होता नहीं है अपने जज्बात बयां करने के लिए, तो बहुत मजबूरियाँ होती हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो उसी पे मैंने लिखा है, थक गया हूँ मैं इस दुनिया से, थक गया हूँ मैं इस दुनिया से, ना पहले जैसी बात रही, शर्मिंदा मैं खुद से ही हूँ, हर दिन फिर से शुरुआत नहीं, हर रोज़ किसी चिड़िया की दस्तक मेरे घर के दरवाजे पर, हर रोज़ वही गम की बूंदें मेरे चेहरे के शहजादे पर। कब तक ऐसे ज़िंदगी जीना वाजिब है मुझको बतलाओ, कब तक ऐसे ज़िंदगी जीना वाजिब है मुझको बतलाओ, कब तक गिले सीने में रख कर जीना है मुझको सिखलाओ। मन ऊब चुका है अब मन ऊब चुका है अब मेरा, हर डगर नई है हर सफ़र नया, थक गया हूँ मैं इस दुनिया से, ना पहले जैसी बात है। और एक और शायरी है कि
इन ज़ख्मों के बाज़ारों में दवा का दाम ना पूछो, इन ज़ख्मों के बाज़ारों में दवा का दाम ना पूछो, पूछो कुछ भी जो चाहे दिल, हमारा नाम मत पूछो। कुछ लोग पागल या दीवाना कहते हैं, कुछ लोग पागल या दीवाना कहते हैं, मुझे देकर ज़ख्म बाखुदा यूँ मेरा हाल ना पूछो। ज़माने की नज़रों में हम बदनाम हो गए, ज़माने की नज़रों में हम बदनाम हो गए। एक लड़का जब होता है, उसका दिल टूटता है तो वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। उसके ना वो अपने घर वालों को बता सकता है वो बात, क्योंकि घर वाले कहेंगे कि कैरियर पे ध्यान दो और ये तुम्हारी उम्र है ये सब करने की, और ना वो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाता है। तो उस ज़माने की नज़रों में हम बदनाम हो गए, हम तेरे इश्क में सरगुलाम हो गए। ज़माने की नज़रों में हम बदनाम हो गए, हम तेरे इश्क में सरगुलाम हो गए। तेरी नज़दीकियों की रंगत कुछ इस तरह,